धनबाद के SSLND मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में इन दिनों सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 2-3 दिन पहले कुछ बच्चियां स्कूल आई थीं, क्षमा करेंगे स्कूल नहीं, उपायुक्त कार्यालय आई थी। उपायुक्त से मुलाकात की और उन्होंने शिकायत की कि स्कूल में प्राचार्य की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और कुछ मामलों में फीस अधिक लेने का भी आरोप लगाया था। उसके बाद DO जांच करने गई थी। जांच में क्या कुछ आया यह बातें अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच कुछ स्कूली बच्चियां फिर से DC कार्यालय पहुंच गई हैं और यहां पर वो उपायुक्त से मिलने की जिद पर बैठी हुई हैं। उपायुक्त VC में व्यस्त हैं। इस बीच मैं इन बच्चों से बात करने का प्रयास करता हूं कि आखिर फिर से दोबारा क्यों आना पड़ा। बाबू, आप लोग क्यों दोबारा आए हैं? खड़े हो जाइए। सर, हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज था रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो हम रजिस्ट्रेशन करवाने आज आए थे। हम 2400 रुपीज़ दिए थे, दे दिए, पैसा दे दिए हम। तो फिर जब हम चेकलिस्ट में साइन किए, फिर जब एक पेपर था उस पर लिखा हुआ था, ये आज का डेट मेंशन किया गया था और लिखा हुआ था ना ये ना कि जो हम लोग मतलब कि जो हम लोग से लिया जा रहा है पैसा वो नहीं लिया जा रहा है, उसको और भी वापस कर दिया। और लास्ट में थोड़ा सा था, उसमें लिखा हुआ था ये आरोप गलत है। सर, अगर जहाँ सब सही है, लिखा हुआ था ये आरोप गलत है, यानी पिछले दिनों जो आप लोगों ने कार्यक्रम ये जो उपायुक्त से मुलाकात की थी उसको लेकर यहाँ पर एक स्पष्टीकरण बच्चों की तरफ से लिया गया। हाँ, आप सही समझ रहे सर, वही हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, किसी शिक्षक ने आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हम लोग के पास दिमाग नहीं है, हम लोग बड़े हैं, हम लोग को पता है कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। हम लोग किसी ने नहीं भड़काया है, हम लोग अपने पे आए हैं। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा मिश्रा। कौन सी क्लास से हो? 12th आर्ट्स। कुछ और बच्चे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू, आप लोग क्यों आए हो, बताओ। सर, हम लोग से आज लिखवाया गया है एक पेपर पे कि जो भी आरोप हम लोग पे लगाया जा रहा है वो सब गलत है और हम लोग का साइन लिया गया है। तो पहले लिखवाया गया या पहले साइन लिया गया? पहले हमसे लिखवाया गया है। आपने स्वयं लिख कर दिया? हाँ, स्वयं लिख के दिया है। किसने लिखवाया? प्रिंसिपल मैम थी और प्रमोद सर थे। तो यहीं पर स्कूल की जो प्राचार्य हैं सामने में बात कर रही हैं और कुछ शिक्षक भी स्कूल के यहाँ पर हैं और दोनों ही शिक्षक हैं, दो धर्रे में बटे हुए शिक्षक हैं। कुछ शिक्षकों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, बच्चों का आरोप है कि आप लोगों ने उससे कुछ लिखवाया है, माफ़ीनामा टाइप? बच्चे को ऐसे हम लोग ने कुछ भी ऐसा शब्द या कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखवाए हैं। बच्चे इतने नहीं हैं क्लास में, हमारे यहाँ और भी बच्चे हैं। आप आइए, ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ को जांच कीजिए, वहाँ से आपकी सच्चाई पता चलेगा। हमारे स्कूल में शिक्षक 2 गुट में बट गए हैं, जिसके कारण बच्चे पीस रहे हैं। ऐसा हमें भी लग रहा है कि बच्चे 2 गुटों में, शिक्षक जो है 2 गुटों में बटे। ये बात पता नहीं था सर, आज भी पता नहीं था। हम लोग का पेरेंट्स फ़ोन किए कि अभी तक मेरा बच्चा घर पहुंचा नहीं है, तो कहाँ है? तो हम लोग पता करवाएं कि भाई बच्चा कहाँ गया है, तो पता चला कि बच्चा DC ऑफिस में फिर पहुंचा हुआ है। तब हम लोग वहाँ पता करने आए हैं कि बच्चा सचमुच में आया है या नहीं आया है। सर, आप बताइए कि क्या सचमुच शिक्षकों की आपसी लड़ाई में बच्चे पीस रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या है कि हमारे स्कूल में नाजायज़ पैसा वसूलने का प्रचलन सा चल गया है। जो शिक्षक इसका विरोध करते हैं उसको बार बार धमकाया जाता है फंसाने के लिए कि आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कुछ लोग मिले हुए हैं जो उनमें शेयर लेते हैं, प्रभारी जो जितना नाजायज़ पैसा वसूल करते हैं उसमें शेयर लेते हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। कुछ बाकी शिक्षक जो उनको दबाव, नए शिक्षक हैं उनके सिग्नेचर कराए जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। लेकिन जब DO उस दिन गई थी जांच के लिए, तो आप लोगों ने इस बात को नहीं रखा? बहुत अच्छे से रखा गया। सारे बच्चों से DO मैडम और जो BO थे, तो चाची के BO सर थे जो प्रभार में थे उस दिन, वो हर क्लास में जाकर बच्चों से पूछे। सब बच्चे बताएं कि हमसे नाजायज़ पैसा लिया गया है, रसीद भी दिखाए हैं बच्चे, क्लास नहीं होता ये भी बताए हैं बच्चे। और वो पूरी तरह से सारे बच्चे इस स्वीकार। आप लोगों के कहने पर यहाँ आए? नहीं, हम लोग तो बाद में पता चला कि बच्चे वहाँ आज हम लोग भी धमकाया गया कि आप लोग साथ दीजिएगा अगर बच्चों का या इसमें, तो फिर आप लोग पे हम लोग कुछ ना कुछ शिकायत लिखेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे, आपको फंसाएंगे। जो कुछ शिक्षक बहरहाल शिक्षकों से जो हमने 2 बातें की हैं, इसमें इतना तो स्पष्ट हो गया है स्कूल में जो शिक्षकों का वर्ग है वो 2 भागों में विभक्त है और इसमें बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग किस तरह से आगे का कदम उठाती है और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है। क्या इसी तरह से बच्चे बार बार DC ऑफिस का चक्कर लगाते रहेंगे? क्या उन्हें स्कूल में धमकी जो दिया जा रहा है, उन्हें जो प्रताड़ित किया जा रहा है या फिर जो अधिक पैसे लिए जा रहे हैं, ये इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी या फिर बच्चों को
मिलेगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।